वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा 9 का कोर्स स्टार्ट है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, तो वो जाके पहले वो देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, तभी आपको ये वाली लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगी। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह पेपर को सॉल्व करना है और किस तरह आपने सवाल किस तरह लिखने हैं, ताकि सिर्फ एक ही वीडियो देख के और इससे आपके नोट्स पे बन जाए और आप आसानी के साथ आपका पेपर में मार्क्स भी अच्छी तरह आ जाए। हम ये कोशिश करेंगे कि आपने किस तरह लिखने हैं कि एक बोर्ड के हवाले से, मतलब आप लोगों की ये तो वैसे बोर्ड वाले पेपर है, कितना लिखना है और क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन इसमें मतलब प्रीफिक्स के हवाले से हमारा एक टॉपिक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो प्रीफिक्स की डिफिनेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और इसी तरह आपके पास आपको सिर्फ ये भी कैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो या आपके पास इसके एग्जांपल्स या टेबल वगैरह, तो ये सारी चीजें आ सकती है। या अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिर तो आपने ये सारी चीजें लिखनी है। तो बिना टाइम जाया करते आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा है प्रीफिक्सेस। अब देखिए, प्रीफिक्स को अगर आप उर्दू में मानी देखिए तो लाही को कहते हैं। मतलब प्रीफिक्सेस क्या है, एक हिंट से कि या किसी चीज के पीछे कोई चीज लगा लेना, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो मैं फिजिक्स के हवाले से समझते हैं कि फिजिक्स के हवाले से ये क्या है। अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ऐसी मैकेनिज्म या तरीका जिसमें हम बहुत स्मॉल या बहुत बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करें और उस पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रीफिक्स है। ये इसकी पहली डिफिनेशन बन गई। दूसरी क्या बनती है, द स्पेशल वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। मतलब एसआई यूनिट से पहले एक खास स्पेशल वर्ड्स या लेटर को आप ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। इसकी मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लें, किलो, मेगा, गीगा, मिली एक्सेट्रा, तो ये तमाम इसकी एग्जांपल है आर प्रीफिक्सेस। और ये प्रीफिक्सेस हैं और इनकी कीमत क्या है, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर -3 रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का मतलब ये है कि केलू की जो वैल्यू है ना वो 10 पावर 3 है, और इसी तरह मेगा की जो वैल्यू है वो है 10 पावर 6, इसी तरह गीगा की जो वैल्यू है वो है 10 पावर 9, और इसी तरह जो आपके पास मिली जो है ना इसकी वैल्यू है 10 पावर -3। अब आपके पास कोई बात आप कहना कि मिली किसके बराबर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते 10 पावर -3। इंपॉर्टेंट ऑफ प्रीफिक्स, अब इसकी हमें इंपॉर्टेंट जरूरत क्यों पेश आई, मतलब क्यों हमने ये लिखे। प्रीफिक्स इज यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। अब प्रीफिक्स की मदद से हम आसानी के साथ कोई खास नंबर या कोई स्मॉल नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 0.0 ये नंबर है, अगर आप कोई कहे कि ये कितने, आप कहेंगे 0.0000006 मीटर, इसको आप आसानी के साथ देखें 10 पावर -6 मीटर। तो ये देखिए, इसको हमने आसानी के साथ 10 पावर मल्टीप्लाई बाय -6 मीटर लिख दिया। तो अब ये आपके पास आसानी के साथ आ गया। अब अगर आपके पास कोई इस तरह होना कि 400 ग्राम, तो इस तरह 4000 ग्राम को बोलने के बजाय आप आसानी के साथ लिख सकते हैं 4 × 10 की ताकत 3 ग्राम। और आपको पता है कि 4 × 10 की ताकत 3 4 × 10 पावर 3 ग्राम, 3 जो है ना ये आपके पास बराबर है किलो के, तो आप लिख सकते हैं 4 केजी। तो ये देखिए 4000 ग्राम के बजाय आप अगर आसानी के साथ बोले ना 4 केजी ग्राम, तो इस तरह ये इसकी इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये तो मैं तो स्मॉल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक वैल्यू है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है इतनी बड़ी, अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, तो इसको आप आसानी के साथ लिख सकते हैं 6 10 पावर 9 ग्राम। तो ये इसको आपने ये लिख दिया। अब इसी के साथ आसानी के साथ आप देखिए, आपको पता है कि 10 पावर 9 जो है ना वो गीगा के बराबर है, तो आप आसानी के साथ इधर लिखे 10 गीगा ग्राम। तो इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने के बजाय आप आसानी के साथ सिर्फ ये लिखे 6 गीगा ग्राम। तो ये इसका ये एक फायदा हमें मिला है। Sometime we have measured quantity which is very large or very small as compared to the standard units। जैसे आपको पता है, मैंने आप लोगों को जो पहले लेक्चर इसके हवाले से दिया था उसमें मैंने बताया था कि हम फिजिक्स में बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू के साथ डील करते हैं, और उस बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को खत्म करने के लिए हमने इस प्रीफिक्सेस का यूज किया ताकि हमें आसानी हो।
और बहुत बड़ी वैल्यू को याद रखना या बहुत छोटी वैल्यू को याद रखना हमारे लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। वो आगे जाके आप इसकी एग्जांपल देखेंगे, जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको फिर अच्छी तरह समझ आएगी, तो आपको बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो इस वजह से हमने प्रीफिक्सेस बनाए और प्रीफिक्सेस से ये हमें आसान हो गई। एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेजर देम इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, और ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में मतलब ऐसा यूनिट जो है ना उसमें मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन सच केस वी यूज प्रीफिक्सेस बिफोर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट से बिफोर एक क्या लगा लेते हैं, एक प्रीफिक्सेस लगाते हैं। एग्जांपल्स, द थिकनेस ऑफ अ पेपर कैन बी रिटन इन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। देखिए ये आपके पास एक पेज है, अब इसकी जो ये थिकनेस है इसको अगर आप मीटर में लिखेंगे तो ये आपके पास नहीं आएगी, तो इसलिए इसको हमने लिखना है किस में है, मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये मिलीमीटर में हमें अच्छी तरह समझ आएगी। A useful set of SI replace power of 10 are given in below table। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमें गिवन है। तो देखिए, तो यहाँ पे 10 पावर अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो ये इस तरह आएगा, और अगर यहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो फिर ये इस तरह आएगा। आपकी मर्जी है, यहाँ से लेना चाहते हैं या यहाँ से लेना चाहते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट लेना 10 पावर 1 से लेना चाहता हूँ, तो डेका जो है 10 पावर 1 और इसकी सिंबल क्या है, डी है। अब हेक्टो 10 पावर 2 और इसके सिंबल क्या है, एच। किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, एम कैपिटल एम है। सिंबल को आपने देखने की स्मॉल नहीं लगानी, ये फिर गलती होगी, आपने सिंबल जरूर देखने हैं। गीगा 10 पावर 9 कैपिटल जी, टेरा 10 पावर 12 कैपिटल टी, पीटा 10 पावर 15 पी, हेक्सा 10 पावर 18 ई। अच्छा, इस तरह आप आते हैं ऑटो के डेसी 10 पावर -1 डी स्मॉल डी, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3 एम, माइक्रो 10 पावर -6 और इसको म्यू कहते हैं, नैनो 10 पावर -9 एन, पिको 10 पावर -12। लेकिन ये देखिए स्मॉल पी पिको के लिए है और कैपिटल पी बीटा के लिए। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सिंबल याद रखने हैं, सिंबल आपने याद रखने हैं। अगर सिंबल में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो आपका आंसर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। फेमटो 10 पावर -15 और ये भी स्मॉल एफ है। अच्छा, ऑटो 10 पावर -18 और ये ए है। अच्छा, ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल आप लोगों ने याद रखनी है। इसी टेबल की बुनियाद पे आप लोगों से एमसीक्यूज एक दो एमसीक्यूज हर बोर्ड में आते हैं और हर साल पेपर में आते हैं। आप चाहे पंजाब बोर्ड वाले, केपीके वाले हो, किसी भी बोर्ड वाले हो, एक दो आते हैं, एक या दो तो आते हैं। और इसके अलावा आप कोई टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें भी ये यूज होते हैं। मतलब आप कमीशन वगैरह टेस्ट देते हैं तो उनमें से भी एक तो आ सकती है, एक तो मस्ट है, कभी कभी 2-3 आ जाते हैं। और दूसरी बात, आप जितनी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो इसी के बेस पे करेंगे। तो ये टेबल आप इसकी अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेबल को याद कर लें। ये आपके बुक में भी मौजूद है, तो बुक से देख लें, ये टेबल आप याद रखें और इस टेबल की मदद से हम आगे जाके इसकी एग्जाम्पल और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे इसी की मदद से सॉल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि यही एमसीक्यूज यूज हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।